अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इंसान ख़ता का पुतला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सत्तार, गफ़ार और रहीम है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गुनाह इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, झुकाने के लिए आता है। आज हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की 4 ऐसी निशानियाँ जिनसे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को मुआफ़ फरमा दिया है। ये निशानियाँ हमें कुरान पाक के मफ़हूम और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की फ़िक्री तालीमात से मिलती हैं। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि चौथी निशानी दिल को हिला देने वाली है। इस्तिग़फ़ार का मफ़हूम। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान का अमल नहीं, ये दिल की वापसी है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है कि अल्लाह पाक की तरफ पलट आना, अपनी गलती को मान लेना और अपनी अना को तोड़ देना। जो शख्स गुनाह पर नादिम न हो वो इस्तिग़फ़ार के लफ्ज़ तो पढ़ सकता है लेकिन उसकी रूह इस्तिग़फ़ार नहीं करती। अब आते हैं उन 4 निशानियों की तरफ कि जिनसे इंसान को ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़रूर कबूल हो रही है। पहली निशानी, दिल में नरमी और आजिज़ी पैदा हो जाना। अगर इस्तिग़फ़ार कबूल हो जाए तो सबसे पहली तब्दीली दिल के अंदर आती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह आ जाए वहाँ गरूर नहीं रहता। अलामतें फिर ये होती है इंसान की तबीयत और उसके मजाज में कि इंसान के लहजे में नरमी आ जाती है, गुस्सा कम हो जाता है, दूसरों के ऐब छोटे नज़र आने लगते हैं, अपने गुनाह बड़े महसूस होते हैं। ये आजिज़ी नाज़रीन मोहतरम इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक ने दिल को साफ़ करना शुरू कर दिया है और आपका इस्तिग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है। दूसरी निशानी, गुनाह से नफ़रत पैदा हो जाना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह गुनाह से नफ़रत सिखा दे तो यही माफ़ी है। कबूल इस्तिग़फ़ार की दूसरी निशानी ये है कि वो गुनाह जो पहले आसान लगता था अब भारी महसूस होने लगता है। गुनाह याद आए तो दिल शर्मिंदा हो, वही माहौल अच्छा न लगे, दिल खुद कहे कि या अल्लाह पाक अब नहीं। ये नफ़रत इस बात का ऐलान है कि अल्लाह पाक ने बंदे के दिल में हिदायत का चराग जला दिया है और वो जो इस्तिग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करता है, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमा रहा है। तीसरी बड़ी निशानी वो ये कि इबादत में रग़बत और दुआ में लज्जत का मिल जाना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दुआ का मज़ा आ जाए तो समझ लो दरवाज़ा खुल गया है। कबूलियत इस्तिग़फ़ार की तीसरी निशानी ये है कि फिर नमाज बोझ नहीं लगती, दुआ में आँख नम हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने, अल्लाह का ज़िक्र करने में सुकून मिलता है और ये लज्जत इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक ने बंदे को अपने कुर्ब के दायरे में ले लिया है, यानी अल्लाह पाक ने अपने बंदे की तौबा को, इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाया है। चौथी बड़ी निशानी और आखिरी जो इंशाअल्लाह ताला आपके कल्ब को रोशन कर देगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर और हर वक्त अल्लाह के हुज़ूर तौबा और इस्तिग़फ़ार के तलबगार रहते हैं,
وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا بہت گہرا جملہ ہے کہ مایوسی کفر کے قریب ہے اور امید ایمان کی علامت ہے. یعنی استغفار کی قبولیت کی چوتھی بڑی نشانی مایوسی کا انسان کے اندر سے ختم ہو جانا. جب استغفار قبول ہو جاتی ہے تو دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے. بندہ اللہ پاک سے بدگمان نہیں رہتا. حالات سخت ہوں تب بھی دل مطمئن ہوتا ہے. یہ امید، یہ یقین، توکل، بھروسہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے بندے کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا ہے. اور جب انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا استغفار قبول ہوتا ہے. ناظرین کرام، حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرشتہ بننا ضروری نہیں، سچا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، گناہ سے نفرت آ رہی ہے، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، مایوسی آپ کے اندر سے ختم ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے. آپ خوش ہو جائیے کہ یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو معاف فرما دیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی استغفار کرنا اللہ کو پسند آ گیا ہے. اور استغفار توبہ کرنے کے لیے انسان کا خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنی استغفار آپ اپنی صاف نیت کے ساتھ کریں گے نا، اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کرے گا. اور قبولیت استغفار کی یہ 4 بڑی نشانیاں جو آج ہم نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، ان سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک واقعی اپنے بندے کو معاف کر چکا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اور جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک یقیناً اپنے بندے کو معاف کرتا ہے. لیکن اس کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے، استغفار کی ہمیشہ زندگی کے اندر کثرت رکھیں گے تو اللہ پاک یقیناً ہمیں معاف کرے گا. یہ یقین مومن کے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ استغفار کرتا ہے تو یقیناً اللہ پاک پھر اسے معاف بھی کرے گا. تو یہ یقین، یہ بھروسہ اللہ پر ہمیشہ انسان کا جیت جاتا ہے. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہماری زبان کے استغفار کو دل کی توبہ بنا دے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.